सनातन की रक्षा, थामी धर्म ध्वजा। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राम का सवारा, सर्वधर्म को सहारा। आज हमारे राम आ गए। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। उज्जैन, केदार से काशी, सनातन की भव्य झांकी। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी संत महात्मा हैं, राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़कर के सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े। जब से वो आए, धर्म के कार्य में जुड़े, तो उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि विकास होते ही जा रहे। पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। आज विशेष में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने हिंदुत्व, सनातन धर्म और सर्वधर्म समभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण 2020 में पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी, जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अवधपुरी में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है और शांति और एकता का संदेश देता है। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी के प्राचीन मंदिर को नया वैभव दिया, जिससे सनातन विरासत संरक्षित हुई। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लिए पीएम मोदी ने तुष्टीकरण से हटकर सशक्तिकरण पर जोर देने का संदेश दिया। ट्रिपल तलाक को खत्म करने का कानून लाखों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दे रहा है। हज यात्रा के लिए बिना महरम नियम ने मुस्लिम महिलाओं को आजादी का भाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है सनातन को गौरव और सर्वधर्म समन्वय। उनके फैसले भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, धर्म विशेष में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। भारत दुनिया में वो जगह है जहां से सर्वधर्म समभाव का असली संदेश जाता है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों, अपने कदमों के जरिए भारतीय संस्कृति को न सिर्फ पहचान दिला रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े संरक्षक बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी ने संस्कृति को संजोने के अपने संकल्प को बखूबी पूरा किया है। पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या से लेकर काशी, केदारपुरी, उज्जैन तक आज धर्म ध्वजा पूरी दुनिया को सनातन का संदेश दे रही है।
भारत न सिर्फ आस्था, परंपरा और सनातन संदेश का राष्ट्र है, बल्कि दुनिया में यही वो जगह है जहां से सर्वधर्म समभाव का असली संदेश जाता है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों, अपने कदमों के जरिए भारतीय संस्कृति को न सिर्फ पहचान दिला रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े संरक्षक बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी ने संस्कृति को संजोने की इस मुहिम को बहुत पहले शुरू कर दिया था। उस दौर में जब वो खुद को खोज रहे थे, संघर्ष पथ पर आगे बढ़ रहे थे, फिर उन्होंने सियासी पथ पर चलना शुरू किया तो अपने इस संदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने न सिर्फ देश के तमाम धर्मस्थलों और प्राचीन प्रतीकों को सम्मान दिया, बल्कि विरासत को संजोने के इस मिशन के अगुवा बनकर उभरे। नरेंद्र मोदी के लिए प्रभु राम की भक्ति कितनी अहम है, ये इसी बात से सिद्ध होता है कि जो राम संकल्प उन्होंने दशकों पहले किया था, वो न सिर्फ पूरा किया, बल्कि आज पूरी दुनिया प्रभु राम की भक्ति का संदेश देख रही है और अवधपुरी का भव्य स्वरूप हर किसी को मोह रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। राम भक्त मोदी की पहली तस्वीर साल 1970 में देखी गई। उस दौर में स्वयं सेवक के तौर पर काम कर रहे नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की और राम संदेश पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने उस दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों तक प्रभु राम के संकल्प को पहुंचाया और 55 लाख लोगों को राम काज से जोड़ा था। नरेंद्र मोदी ने अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगाई। उन दिनों उनका एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती, और हुआ भी ऐसा ही। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। तंबू में विराजमान रामलला के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब भव्य मंदिर निर्माण होगा। उन्होंने इस संकल्प का कठोरता से पालन किया और राम पथ पर बढ़ते रहे। इस संकल्प की सिद्धि हुई 22 जनवरी 2024 को, जब नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर ने पूरी दुनिया को राम संदेश दिया। मंत्री मोदी जी के द्वारा हिंदू समाज की आस्था का केंद्र श्री धाम अयोध्या भव्य मंदिर का निर्माण यह एक ऐतिहासिक कदम रहा है। देश की गुलामी के बाद उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के साथ भारत की गौरव इतिहास का एक कालखंड भी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे केदारनाथ जी का हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का हो, चाहे भगवान महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर हो, ये जो भी विशेष कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं, आज उसी की देन है। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी संत महात्मा हैं, राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ करके सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। आशीर्वाद स्वरूप हम सब लोग कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जब तक जिएं, दीर्घायु रहें और सनातन के लिए कार्य करते रहें। और जैसा आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो सनातन के लिए कार्य किए, राम मंदिर के लिए कार्य किए, अन्न के लिए कार्य किए, तो फायदा हुआ, नुकसान तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है। काशी कभी तंग गलियों के लिए जानी जाती थी, तब विश्वनाथ धाम तक पहुंचना भक्तों के लिए न सिर्फ परेशानी भरा होता था, बल्कि इस धाम की अव्यवस्था को देखकर भक्तों को दुख भी होता था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बाबा विश्वनाथ धाम को नया स्वरूप देने का काम शुरू हुआ और फिर बदली काशी की दशा और दिशा, जिसने पूरी दुनिया को अपने सौंदर्य से मोह लिया। आज काशी की बदली पहचान न सिर्फ देश भर के भक्तों को मोह रही है, बल्कि दुनिया सनातन और अध्यात्म के इस केंद्र की ओर खींची आती है। जैसे बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का मोह उन्हें बुला रहा है। विंध्यवासिनी विंध्याचल का कॉरिडोर कहो या केदारनाथ में त्रासदी के बाद में फिर पुनः वहां के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में कहो, जो कुछ भी इस सरकार ने सनातन के हित में किया, उसके लिए सभी साधु समाज, सभी हिंदू, सभी सनातनी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्तमान में सनातन धर्म के लिए जो किया जा रहा है, वो भारत के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए स्वर्णिम काल है सनातन संस्कृति को मानने वालों की दृष्टि से। क्योंकि 1000 वर्ष बाद जब राम मंदिर तोड़ा गया मुगलों के काल में, उसके बाद उसकी स्थापना, उसका पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण, ये बहुत बड़ी घटना है। ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाली घटना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सनातन के संरक्षण का जो संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए हर प्रयास किया। इसका सबूत है देश भर में एक के बाद एक सांस्कृतिक विरासतों को संवारना, संजोना और संरक्षित करना। नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में धर्मस्थलों की नई तस्वीर तैयार हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक उज्जैन, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या धाम, केदारनाथ धाम, जूना सोमनाथ मंदिर। मोदी सरकार ने जो भी कार्य हिंदुत्व की दृष्टि से, राष्ट्र उत्थान की दृष्टि से किए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हिंदुत्व की जागृति के साथ में इस सरकार का वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। भारत न सिर्फ एक आध्यात्मिक ऊर्जा पुंज के तौर पर जाना जाता है, बल्कि प्राचीन इतिहास सनातन के संदेश के साथ पूरी दुनिया को एक ऊर्जा सूत्र देता है। पीएम मोदी के ही प्रयासों से आज देश में मौजूद हर प्रभुधाम भव्यता के साथ जगमग दिख रहा है, बल्कि विरासत को भी सम्मान मिल रहा है। पीएम मोदी ने धर्मस्थलों के जीर्णोद्धार का देशव्यापी अभियान सफल बनाया और वो इस धर्म प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ काशी और अयोध्या ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के प्रयासों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पूरा स्वरूप ही बदलकर भव्य कर दिया। तो वहीं सोमनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल धाम तक संवारने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पवित्र स्थलों के कायाकल्प से न केवल सनातन धर्म को मजबूती दी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व में स्थापित किया। ये परियोजनाएं आधुनिकता और परंपरा का संगम बन चुकी हैं।
भारत में सनातन आस्था के अनगिनत केंद्र हैं। ऐसे प्राचीन धाम हैं जो शक्ति पुंज बनकर भक्तों को शक्ति और जीवन संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक प्रयासों ने इन्हीं शक्ति पुंजों को संरक्षित करने का काम किया है। सिर्फ काशी और अयोध्या ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के प्रयासों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पूरा स्वरूप ही बदलकर भव्य कर दिया। तो वहीं सोमनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल धाम तक संवारने का काम किया है। केदारनाथ धाम संवारा, बद्री संकल्प भी पूरा। 2013 की भीषण आपदा ने केदारनाथ को तहस नहस कर दिया था। पीएम मोदी ने इस पवित्र धाम के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी। 2017 से शुरू हुए पुनरुद्धार के काम में उन्होंने न सिर्फ अगुवाई की, बल्कि हर एक पहलू को खुद परखा। सड़कों का चौड़ीकरण, मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर पुलों का निर्माण और तीर्थ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई। आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का पुनर्निर्माण और पूरे धाम को तकनीक से लैस किया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम, चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव पीएम मोदी के ध्यान का केंद्र रहा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, पार्किंग सुविधाएं और नदी तटों का विकास किया गया। तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। बद्रीनाथ की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करते हुए पर्यावरण को भी संरक्षित रखा गया। महाकाल कॉरिडोर की अनूठी छटा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल कॉरिडोर परियोजना ने इस प्राचीन तीर्थ को वैश्विक पहचान दी। 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में मंदिर परिसर का विस्तार, 900 मीटर लंबा कॉरिडोर और थीम आधारित मूर्तियां शामिल हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, विश्राम गृह और हरियाली से भरा परिसर तैयार किया गया। पीएम मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन कर इसे सनातन संस्कृति का गौरव बताया, जिसके बाद आज महाकाल कॉरिडोर आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम है। ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्म्य महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। सोमनाथ मंदिर, विरासत का संरक्षण। गुजरात के सोमनाथ मंदिर जो सनातन धर्म का प्रतीक है, इसे भी पीएम मोदी ने नया स्वरूप दिया। सोमनाथ प्रोमेनेड और प्रदर्शनी केंद्र के निर्माण ने मंदिर की भव्यता को बढ़ाया। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं जैसे टिकटिंग सिस्टम, साफ सफाई और डिजिटल गाइड्स भी लागू किए गए। पीएम मोदी जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने इसे पर्यटन और आध्यात्मिकता का केंद्र बनाया। 18वीं शताब्दी में काशी ही नहीं, उत्तर भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार में महारानी अहिल्याबाई होलकर, बंगाल से रानी रासमणी और गुजरात से बैजाबाई, इस तीनों के बाद मुगल आक्रमणकालीन तोड़े गए मंदिरों के जीर्णोद्धार का श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया के जितने प्राचीन राष्ट्र हैं,
सभ्यतागत संघर्षों के कारण तोड़फोड़, उन पर आक्रमण तो बहुत हुए और आक्रमणों के बाद पुनर्निर्माण के काम भी हुए और भारत दुनिया के प्राचीन राष्ट्र के साथ सनातन हिंदू धर्म की धर्मधुरी का राष्ट्र रहा है। इसलिए सनातन धर्म के जो भी मठ मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी, एक समय तो देश की हालत ऐसी भी थी कि राष्ट्रपति धार्मिक थे, प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके गोरक्षनाथ मंदिर जाने से मना किया, सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया। एक कालखंड ऐसा भी आया, आज एक कालखंड ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं और राष्ट्रपति भी राम मंदिर हो, भारत के अंदर के केदारनाथ से लेकर के बद्रीनाथ, राम मंदिर, कामाख्या, राम जन्मभूमि से लेकर के कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, कितने आपको गुजरात के अंदर भी एक दो ऐसे बड़े स्थान, अंबा जी के मंदिर का, ये सारा विषय पूरा। महाकुंभ का संदेश, 66 करोड़ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। प्रयागराज महाकुंभ गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम पर होने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच बना। 2019 में 25 करोड़ श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण कर महाकुंभ को भव्यता दी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार ने ऐसे दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जिसका हिस्सा दुनिया भर से आए 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बने। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। देश भर के श्रद्धालुओं को यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 193 देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा आंकी गई। महाकुंभ में स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पूरे विश्व ने महाकुंभ के माध्यम से भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पवित्र स्थलों के कायाकल्प से न केवल सनातन धर्म को मजबूती दी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व में स्थापित किया। ये परियोजनाएं आधुनिकता और परंपरा का संगम है, जो तीर्थ यात्रियों को सुविधा और श्रद्धा का अनुभव देती हैं। पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर पीएम मोदी ने भारत को आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास है। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म समाज के लोगों के जीवन को सुधारने के लक्ष्य के साथ दिया जा रहा है। ये भारत की एकता और मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूती दी।
उनकी अगुवाई में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोहरा और जैन समुदायों के लिए किए गए काम भारत की एकता और समावेशी संस्कृति को विश्व में एकता का संदेश पहुंचाते हैं। ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण, लाखों मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय और सम्मान, हज यात्रा के लिए बिना महरम नियम ने यात्रियों को मदद की। इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? वहीं सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मजबूती से काम किया। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर ने सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन की सुविधा दी। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए। इसके अलावा सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को अफगानिस्तान से भारत लाने में मोदी सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई। अगर करतारपुर कॉरिडोर बनता है, हम आराम से गुरु नानक देव जी के पास मत्था टेकने के लिए जा सकते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको है? इसका क्रेडिट किसको है? अब करतारपुर जा पाएंगे, इसका क्रेडिट किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? जी नहीं, आप गलती कर रहे हैं। इसका क्रेडिट मोदी को नहीं है। ये करतारपुर कॉरिडोर बनने की ताकत इसलिए आई, इसलिए संभव हुआ, ये गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेकना इसलिए संभव हुआ। ये ताकत मोदी नहीं है, ये ताकत आपका वोट है, आपका एक। मोदी सरकार ने सीएए के जरिए अल्पसंख्यकों की जिंदगी संवारने का भी काम किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता का हक दिया। इस कानून ने इन समुदायों को उत्पीड़न से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन का मौका मिला। पीएम मोदी का विजन सबका साथ, सबका विकास है। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म, समाज के लिए लोगों के जीवन को सुधारने के लक्ष्य से दिया जा रहा है। ये भारत की एकता और मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।